हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। फैशनेट टेक्सटाइल्स लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है, जाने की कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए आपने ने फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 18 को ओपन हुआ था, सॉरी जो ओपन हो रहा है आईपीओ 11 को ओपन हो रहा है आज के दिन, और 13 अगस्त को क्लोज किया जाएगा। 18 को लिस्टिंग डेट रखा गया, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 148 टू 156 रुपीज का प्राइस बन, 800 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड आईपीओ 67 करोड़, इशू साइज 42.9 लाख शेयर्स इशू किया गया। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, फ्रेश कैपिटल 51 करोड़ का, ओएफएस 13 करोड़ का, और एनएससी एसएमए पे लिस्टिंग किया जा रहा है। और गाइस 42.9 लाख शेयर्स इशू किया गया है टोटल। अलॉटमेंट डेट 14 अगस्त का, 17 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी ओनली 43.2 लाख शेयर्स का ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई 25.1, स्मॉल एचएनआई 12.5 और रिटेल 56.3% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1600 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर जीएमपी की बात करेगा तो 0 रुपीज का है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। लेकिन कंपनी का बिजनेस क्या है, तो फरवरी 2017 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। और ये जो है, ये रेडीमेड गारमेंट्स का मैन्युफैक्चर करता है, मेन वोमेन चिल्ड्रन के लिए, और प्राइमरी फोकस है चिल्ड्रंस एपरल पर। और कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है टी शर्ट्स, जॉगर्स, वेस्ट, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, इन्फेंट वियर, अदर गारमेंट, जो कि डिजाइन किया जाता है डिफरेंट एज ग्रुप्स और मार्केट सेगमेंट्स के लिए। कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है, जो कि कंपनी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, कमिटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करती है क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, स्ट्रीमलाइंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मेंटेन करने में। और कंपनी जो है खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बरासत नॉर्थ 24 वेस्ट बंगाल में, जहां सभी मेजर प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैरी आउट होता है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 254 एम्प्लॉइज का वर्क फोर्स है, जिसमें कंप्राइज है 106 परमानेंट एम्प्लॉइज और 148 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इन्फेंट वियर, किड्स वियर, मेंस वियर, वुमेन्स वियर, ये सभी प्रोडक्ट्स है। और फाइनेंशियल देखा जाए तो एसेट्स 92.7 करोड़ का, नेटवर्थ 31.4 करोड़ का, रिजर्व्स 21.1 करोड़ का, डेट 26 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 24 में 28.9 करोड़ का रेवेन्यू, 48 लाख का प्रॉफिट, 25 में 60.3 करोड़ का रेवेन्यू, 6 करोड़ का प्रॉफिट है, 26 में 117.2 करोड़ का रेवेन्यू, 15.1 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल देखा है टॉप एंड बॉटम में ग्रोथ है, बट 25 से सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है, बम्पर प्रॉफिट है। और ये सब डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि आगे चल के सस्टेन करेगा या फिर नहीं, इसको लेकर भी कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर है आइरिस क्लॉथिंग, केकेसीएल और हरिकांता ओवरसीज, श्रीधर स्पिनर्स, यजुर फाइबर्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है, लिस्टेड कंपनीज है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, आउटस्टैंडिंग बोरोविंग्स है, जिसका रिपेमेंट करना चाहते हैं, जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंस और ऑफर रिलेटेड एक्सपेंस को मीट करना चाहते हैं, इसके लिए आईपीओ लेकर आया। रेशियोज ROE 72.1, ROCE 54.8, RONW 48, PAT मार्जिन 12.9, EBITDA मार्जिन 20.5% का, डेट टू इक्विटी 0.8, PV 5.1, पी रेशियो 10.7 टाइम का। और गाइस कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 99.4% का। देखिए कंपनी यहाँ पे कर देगा तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी एपरल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट करता है, नीट वोमेन गारमेंट्स का प्रोड्यूस कर रही है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के लिए। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कवर करता है इन्फेंट वियर, किड्स वेयर, मेंस वियर, वुमेन्स वियर, जो कि कैटेगरी का डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इन हाउस स्टिचिंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग और पैकिंग कैपेबिलिटीज है, जिसे क्वालिटी कंट्रोल और फास्टर एग्जीक्यूशन सपोर्ट करता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग मोर देन 2.5 लाख गारमेंट्स पर मंथ का कैपेसिटी है, जो कि स्केलिंग के लिए एक स्कोप के लिए प्रोवाइड करता है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों क्लाइंट्स को सर्व करता है, जिसे ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कर रही है। कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी जो कि अलाउ करता है कंपनी को डिफरेंट ब्रांड और रिटेलर रिक्वायरमेंट्स को कैटर करने के लिए। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस ऑपरेट करता है हाईली कॉम्पिटिटिव गारमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और मार्जिन अफेक्ट कर सकता है फैब्रिक, यॉन, लेबर और अदर इनपुट कॉस्ट में फ्लक्चुएशन के द्वारा अफेक्ट कर सकता है मार्जिन। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्वेंट्री और रिसीवेबल होने के कारण, और फैशन ट्रेंड्स और कंज्यूमर प्रेफरेंस में कोई भी बदलाव होता है, इसके द्वारा इन्फ्लुएंस हो सकता है इसका डिमांड। और लार्ज कस्टमर्स ब्रांड ऑर्डर्स पर डिपेंडेंस है, जिससे रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर सकता है।
लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें, डिमांड ग्रो कर रहा है ऑर्गेनाइज्ड एप्पल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लेवल प्रोडक्शन के लिए, और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन एक्सपोर्ट रेवेन्यू इंक्रीज कर सकता है। फैशन ब्रांड्स के द्वारा आउटसोर्सिंग इंक्रीज हो रहा है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक्सपेंशन लार्जर कस्टमर ऑर्डर्स को सपोर्ट कर सकता है। हायर वैल्यू कस्टमाइज्ड गारमेंट्स जो कि प्रोडक्ट मिक्स और मार्जिन इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल गारमेंट मैन्युफैक्चरर से। लेबर और रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत तेजी से ग्रोथ राइज हो रहा है, जिससे मार्जिन प्रेशर कर सकती है। फैशन ट्रेंड्स में चेंजेस बहुत तेजी से होता है, जिससे बहुत तेजी से होता है, क्विकली चेंज होता है, जिससे प्रोडक्ट डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण एप्पल ऑर्डर्स को रिड्यूस कर सकता है। एक्सपोर्ट रिलेटेड रिस्क है, जैसे करेंसी फ्लक्चुएशन या फिर ट्रेड पॉलिसीज में कोई बदलाव होता है तो इंटरनेशनल रेवेन्यू अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में लार्ज इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड एप्पल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। फोकस है नीट और वोवन गारमेंट्स पर। कंपनी कम्पीट करता है कस्टमाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, डिलीवरी स्पीड और फैशन ब्रांड्स एंड रिटेलर्स के साथ रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है एप्पल मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर पे, जहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करता है कस्टमर एडिशन, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और मार्जिन मैनेजमेंट पर। लिस्टिंग स्ट्रेटजी, लिस्टिंग इनके देखिए कॉशियस है, थोड़ा रिस्की है, मतलब कि अलग इसमें आपको सोच समझ के इसमें डिसीजन लेना है। लिस्टिंग इनके सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी अगर पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग होता है एप्लीकेशन अप्लाई कंसिडर करने से पहले, आप गाइज इसमें स्ट्रॉन्ग देखना जरूरी है, स्ट्रॉन्ग होता है तो होना चाहिए। और गाइज लेकिन हाँ, कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग डिस्क्लोजर बिजनेस मॉडल के जो है सो इसके आसपास जो है सो कंसर्न दे रही है, जिससे इसको जो है सो एज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्टिंग गेन अपॉर्चुनिटी ट्रीट नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड या फिर आप सोच समझ के आप कंसीडर कर सकते हैं। एप्पल मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी जो है अट्रैक्टिव तो है, लेकिन कंपनी का डिस्क्लोजर और क्वेश्चन जो मतलब कि है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के आसपास और आउटसोर्स प्रोडक्शन वारंट सब्सटेंशियल कॉशन पर, इसके कारण थोड़ा सा मतलब कि सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ग्रेटर क्लैरिटी के लिए वेट कर सकते हैं अगर एक्चुअल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, सेगमेंट रेवेन्यू, क्वालिटी, मार्जिन और सस्टेनेबल कैश जनरेशन होता है तो। स्ट्रैटेजी वर्डिक्ट, लिस्टिंग कॉशियस है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन और जीएमपी सिर्फ अगर एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं एक्सेप्शनली, मतलब 300-400 का टाइम्स अगर ग्रोथ होता है तो कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अभी के लिए फिलहाल आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ जब क्लियरर एविडेंस के लिए आप वेट कर सकते हैं एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस और रिपोर्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के सस्टेनेबिलिटी तक। आप इसको मतलब कि जो भी फाइनल डिसीजन अपने रिस्क लीजिएगा, ये हाईली रिस्की आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।